आज जो मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो टॉपिक आज बहुत खास रहने वाला है। क्या है उस टॉपिक में, क्या हम बात करेंगे, ये मैं आपको समझाता हूं। आज जो टॉपिक रहेगा वो ये है कि अगर कोई समस्या आपको दिखती है, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है, तो उस समस्या को ऊपर से काट काट कर खत्म करने की बजाय उसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। अगर हम एक समस्या को जड़ से ही खत्म कर देंगे तो वो समस्या कभी उभर कर नहीं आएगी। एक बार आचार्य चाणक्य जी चंद्रगुप्त जी को समझा रहे थे कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हमारी जिंदगी में ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं जिनसे हम पजल हो जाते हैं, और इतना पजल हो जाते हैं कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से काम करते रहते हैं, ऊपर ऊपर से काम करते रहते हैं, हम उनकी जड़ को उखाड़ते नहीं है। इसलिए वो समस्याएं बार बार उभर कर सामने आती हैं और बार बार हमें परेशान करती हैं। तो चंद्रगुप्त जी कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुदेव, आप कैसे कहना चाहते हैं। तो आचार्य चाणक्य जी कहते हैं चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलना चाहता हूं। तो चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य दोनों एक रास्ते पर चलते हैं। चलते चलते एक झाड़ी आती है जिस पर बहुत सारे कांटे लगे होते हैं। तो चंद्रगुप्त के साथ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस झाड़ी के ऊपर से मेरे साथ चले। जब वो दोनों उस झाड़ी को क्रॉस करते हैं तो उनके पैरों पर क्या चुभ जाते हैं, कांटे चुभ जाते हैं। तो भाई साहब चंद्रगुप्त जी वहीं बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये कांटे बहुत जहरीले लग रहे हैं, इनसे मुझे बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर चुभन हो रही है। तो वो कांटों को उनको बाहर निकाल देते हैं। कांटे बाहर निकालने के बाद आचार्य चाणक्य कहते हैं इस प्रॉब्लम को काट दो। तो भाई साहब आचार्य चाणक्य के कहने पर, आचार्य चाणक्य के आदेश पर चंद्रगुप्त जी वहां से कुल्हाड़ी लाते हैं और उसको काट देते हैं, झाड़ी को काटकर दूर फेंक देते हैं। तो चाणक्य पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि आपने प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया। तो चंद्रगुप्त कहते हैं हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अब ये कंटीली झाड़ियों को हमने काट दिया, अब प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो चाणक्य कहते हैं नहीं, ये झाड़ियां फिर से उगाएंगी, ये झाड़ियां कुछ दिन बाद फिर से उगाएंगी, फिर से पैरों में चुभेंगी, ये तो प्रॉब्लम का कोई समस्या का निवारण हल नहीं हुआ। तो चंद्रगुप्त कहते हैं गुरुदेव अगर आप कहते हैं तो मैं झाड़ियों की जड़ निकाल देता हूं, अगर जड़ निकाल देंगे तो ये झाड़ियां फिर नहीं आ पाएंगी। तो चंद्रगुप्त कहते हैं कि हो सकता, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं हो सकता है कुछ अंश झाड़ियों का, उसकी जड़ों का रह जाए, जिससे ये झाड़ियां बारिश के मौसम में आ सकती हैं। तो चंद्रगुप्त कहते हैं ऐसा मैं क्या करूं कि ये झाड़ियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएं। तो आचार्य चाणक्य जाते हैं और मीठा मट्ठा लेकर आते हैं और मीठा मट्ठा उसकी जड़ों में डाल देते हैं। तो चंद्रगुप्त पूछते हैं गुरुदेव ये आपने क्या किया, जो हमें दुख दे रहा है, जो हमें काट रहा है, आप उसी को मीठा मट्ठा डाल रहे हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं धीरे धीरे यहां पर चींटियां आने लगेंगी और ये चींटियां उसकी जड़ों तक जाने लगेंगी। मीठे को खाने के लिए वो उसकी जड़ों को इतना खोखला कर देंगी, वो पूरी तरह से इसको खा जाएंगी और ये कभी उभर कर सामने नहीं आ पाएगी। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप जिंदगी की समस्याओं के सामने, जब आपके सामने समस्याएं आती हैं तो आप उनका टोटल हल निकालने की बजाय उनको ऊपर से काटते रहते हैं। एक चैप्टर समझ नहीं आया, आपने उसको ऊपर ऊपर से पढ़ा, फिर दूसरे चैप्टर की ओर भाग गए, फिर दूसरे चैप्टर को ऊपर ऊपर से पढ़ा, फिर तीसरे चैप्टर की ओर भाग गए, फिर दिमाग में आया कि पहला चैप्टर तो मुझे आता ही नहीं है, ये क्या हो रहा है। ये हम समस्याओं को जड़ से नहीं काट रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से काट रहे हैं। समस्या क्या है, मान लेते हैं समस्या है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर, मुझे समझ नहीं आता। आज तुम बैठो उस चैप्टर को इतना कर दो, इतना कर दो, तुम उसके 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लगा दो, मैं कहता हूं कि तुम्हें क्या, तुम्हारा ऐसा आएगा कि तुम उसको कभी भूल ही नहीं पाएंगे। भाई साहब इस बात को आप गहराई से समझें। मान लेते हैं आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप उसको ऊपर ऊपर से पढ़ते रहते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते रहते हैं, उसकी समस्या तक तो जाते ही नहीं है कि क्यों नहीं आ रही है, कहां पर लैग कर रहा हूं, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, इसके ऊपर एनालिसिस नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, बस ऊपर ऊपर से काम करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। जब तक आप उसकी जड़ को नहीं काटेंगे, जब तक आप उसकी समस्या की जड़ को खत्म नहीं करेंगे, तब तक समस्याएं खत्म नहीं हो पाएंगी। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी